राधे श्याम। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है आनंद लहरी। जैसे इसका नाम है आनंद लहरी, वैसे ही आनंद लहरी को समझने से जीवन में आनंद की लहर उठ सकती है। लेकिन इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आनंद है क्या, तभी तो हम समझेंगे कि आनंद की लहर है क्या। असल में देखा जाए तो आनंद इंसान का स्वभाव है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब यहाँ पे क्या बोला, जीव कौन है? ईश्वर का अंश है ना। और आगे क्या बोल रहे, चेतन, उसे सारा ज्ञान है, उसमें सारा ज्ञान है, पर ये हमारे जीवन में नहीं दिखता। और किस कारण नहीं दिखता, ये बात आगे जानेंगे। फिर क्या बोला, अमल सहज सुख राशि, और उसका निज स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, जो सदा रहने वाला है जीव का, वो है सदा आनंद में रहना, सदा मौज में रहना। पर फिर हम क्यों परेशान हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि अभी हम अपने सहज स्वभाव में पहुंचे नहीं है। अभी हमने शरीर मान रखा है, मन मान रखा है, बुद्धि मान रखी है, अहंकार मान रखा है। पर ऐसा नहीं, इंसान इससे भी परे। तो इसकी शुरुआत करते हैं निर्वाणाष्टकम की सबसे पहली लाइन, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बोली। वो क्या बोलते हैं, मनोबुद्धि हंकार चेतानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात उन्होंने पहले क्या बोला, मैं मन नहीं हूँ। मन है क्या, जहाँ पे हमारे विचार आते रहते, थॉट्स आते रहते। हम वो थॉट्स नहीं है। अगर हम थॉट्स होते तो हम उसके साथ बहते जाते, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते, हम ये बात कह पाते, अरे यार मेरा मन कर रहा है कि मैं ये खा लूँ, मेरा मन कर रहा है आज कहीं घूम के आ जाऊँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज पढ़ाई कर लूँ, है ना। तो उसी तरीके से वो कहते मैं मन नहीं हूँ। अगर मैं मन होता तो मैं अपने मन को नहीं देख पाता कि मेरा मन क्या क्या सोच रहा है। इसका मतलब है मन से भी परे की चीज़। शरीर को इंसान समझ पाता है क्योंकि ये दिख रहा है ना। लेकिन वो कहते न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, अर्थात मैं देख, ये आंखें तो मेरी है पर मैं आंख नहीं, ये कान तो मेरे हैं पर मैं कान नहीं हूँ। मतलब मैं इन इंद्रियों के परे हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे यंत्र हैं, पर मैं ये नहीं हूँ, है ना। लेकिन हमें ये चीज़ दिख जाती है तो हम इसे समझ पाते। फिर मन की बात आती, मन को भी हम थोड़ा बहुत समझते। फिर आती बुद्धि, बुद्धि वो लॉजिक देती है कि अरे जैसे आपने कोई फ़ोन देखा, आपके मन में विचार आया, अरे कितना बढ़िया फ़ोन है। फिर बुद्धि लॉजिक देगी कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना, है ना। और अहंकार क्या बोलता है कि मैं खरीदूंगा। खरीदने वाला कौन, मैं, जिस चीज़ को कनेक्ट कर देता है। अब तीसरी चीज़ आई चित्त। चित्त का अर्थ है क्या, जहाँ पे हमारे मन की पुराने संस्कार बैठ रखे। अगर किसी व्यक्ति को पैसा खर्च करने की आदत है तो उसके जैसे नया फ़ोन दिखा और उस पर पैसा पड़ा है, वो खर्च कर देगा, वो सोचेगा नहीं, क्यों, उसका पुराना संस्कार। ये है चित्त। पर उनने क्या बोला, मैं इन तीनों के परे हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ और अहंकार भी नहीं हूँ। फिर उनने क्या बोला कि क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं देखने वाला हूँ, या मैं आँखें हूँ। असल में हम देखने वाले हैं, आँख नहीं है, आँख हमारी है। तो कह रहे मैं ये भी नहीं हूँ। फिर उन्होंने बोला क्या मैं ये पंचभूत हूँ। ये पंचभूत कौन कौन से हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, मैं ये भी नहीं हूँ। कहते हैं ना कि भैया 5 तत्वों से शरीर बनता है, लेकिन उन्होंने बोला मैं तो ये भी नहीं। इसको हम और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जिस तरीके से एक फैन होता है ना, पंखुड़ियाँ, जब वो फैन चलता है किसके कारण चल रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। उसी प्रकार से जो हमारी चेतना है वो इलेक्ट्रिसिटी है, और ये शरीर है, ये पंखा है जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो यही चीज़ समझा रहे कि हम कौन है, हमारा सहज स्वभाव क्या है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये हमारा सहज रूप क्या है, चिदानंद, सदा सदा आनंद में रहने वाला। और यही चीज़ तो हमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई, चेतन अमल सहज सुख राशि, सदा सदा आनंद में रहने वाला। अब आनंद इंसान कब महसूस कर पाएगा, जब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से ऊपर उठ जाएगा। अब इंसान शरीर से ऊपर नहीं उठा तो हम उसकी कैसे बात कर दे, जब भी तो हम उठे ही नहीं, है ना। पर हमारे क्या चीज़ महसूस करी है, सुख। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति ने कभी सोना ना देखा और उस व्यक्ति ने पीतल देखा है, तो हम उसे पीतल से कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि सोना कैसा है। सोने को अगर उसे हमें बताना है एग्जैक्ट सोने के तरीके से ही, तो उसे सोना देखा होना चाहिए। लेकिन उसने कभी सोना नहीं देखा, उसने पीतल देखा है, तो हम कैसे समझाएंगे कि अरे पीतल की तरह ही पीला है, पर और ज़्यादा चमकदार, और ज़्यादा महंगा, और ज़्यादा सुंदर, है ना। इतना ही तो व्याख्या दे पाएंगे। तो हमें आनंद को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो चीज़ हम अपने शरीर के साथ देखते हैं, या अपने मन के साथ देख पाते, या महसूस कर पाते,
और वो क्या चीज़ है? सुख और दुख। सुख और दुख मन का विषय है, शरीर का विषय है, ये हमारे निजी स्वरूप का विषय नहीं है। जिस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे शरीर का विषय है ना, हमारे सहज स्वभाव का विषय नहीं। क्योंकि सहज स्वभाव तो क्या है? सदा सदा आनंद में रहने वाला, मौज में रहने वाला। तो उसी प्रकार से है ना कि अब हमें समझना पड़ेगा इसे सुख दुख से, कि सुख दुख है क्या। हमारे लिए सुख क्या है कि जैसे हम चीज़ें सोच रहे हैं, हमने जैसा सोचा उस चीज़ को हमने बोल दिया कि हमें सुख मिल गया। किसी ने सोचा कि भैया मुझे इसका क्रेडिट मिल जाए, ये किसके कारण आया? अहंकार के कारण आया। कह रहे भाई मैंने करा है, करने वाला मैं हूँ, अगर मैं नहीं होता तो दुनिया नहीं चलती। आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अगर मैं नहीं रहूँगा तो दुनिया नहीं चलेगी। पर ऐसा होता नहीं है, किसी के ना रहने से दुनिया में कोई असर नहीं पड़ता। संसार अपने आप सब कुछ करवा ले, है ना। पर ये किसके कारण हुआ? अहंकार के कारण आया। और इंसान को फिर उसमें सुख मिलता है कि अरे यार मेरी किसी ने तारीफ कर दी। फिर दूसरी चीज़ क्या? दुख। दुख कब इंसान अनुभव करता है? जैसा उसने सोचा वैसा ना हो। उसे अगर कुछ अच्छा खाने उसे ना मिले तो वो परेशान हो जाएगा कि अरे यार आज का दिन बेकार है। उसने जैसा सोचा दिन ऐसा जाए, वैसा ना जाए तो परेशान हो जाएगा। किसके कारण हो रहा है? जब तक वो इस शरीर से अटका हुआ है, इस मन से अटका हुआ है, बुद्धि से अटका हुआ है, अहंकार से अटका हुआ है। और इसी चीज़ को बताते हुए अपने पुत्र को माँ मदालसा क्या बोल रही है? माँ मदालसा अपने पुत्र को समझाते हुए कहती हैं कि पुत्र शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मदालसासो लपवाच पुत्रम। कह रहे पुत्र तू सदा सदा शुद्ध है, तू सदा सदा सर्व आनंदित है, तो सदा सदा चैतन्य है। तो क्यों परेशान होता है? शायद उसे किसी ने डांट दिया हो, या किसी ने उसे काला बोल दिया हो, या फिर उसके शरीर का मजाक उड़ाया हो, या उसकी बुद्धि का मजाक उड़ाया हो। तो उसकी माँ कह रही कि पुत्र तू सदा सदा शुद्ध है, तुझे कोई गंदा नहीं कर सकता। तू इस मोह निद्रा को त्याग। मोह निद्रा है क्या? खुद को इस शरीर से जोड़ना, अपने मन से जोड़ना। ये विचार आ रहे हैं, हम विचार नहीं है, हम विचार से परे की चीज़ है। अगर हम विचार होते तो हम विचार के साथ बहते, लेकिन हम उस विचारों को देख पा रहे कि मन में विचार आ रहा है, हम ये बात बोल पा रहे हैं अरे मेरा मन कर रहा है, इसका मतलब इससे परे भी कोई चीज़ है। और एक बड़ा सुंदर गाना आता है, उसमें क्या बोलते हैं? मन रे कृषि काज जानो ना, मन रे कृषि काज जानो ना, कि हे मन तुझे खेती करनी नहीं आती। अर्थात ये बात कौन बोल पाएगा? जो मन से ऊपर है। किसी को ये फिर ऑर्डर कौन दे पाएगा, ये समझा कौन पाएगा? जो उससे ऊपर हो। उसी प्रकार से भक्त अपने मन से कह रहा है कि अरे मन तुझे खेती करना नहीं आता। एमन मानो जमीन रोई लो पोती ताबात कर ले फल तो सोना। अरे तेरा ये मन है ना, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, अगर इसे बो दिया, इसमें खेती कर दी तो ये सोना तक दे सकती है। और ये सोना क्या है? अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता। और निज स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, जो सत्य है और सदा आनंदित है। और इंसान परेशान सुख दुख में इसलिए फट रखा है क्योंकि वो शरीर से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है ना। और क्या बोला कि अगर तो इस मन को समझा लेगा तो हर जीव में एक आकांक्षा है भगवान तक जाने, भगवान से मिलने की, भगवान में मिलने की, है ना। और फिर आगे क्या बोलते? काली नामे दाओ रे वैड़ा फसल तचरू खाबे ना। काली नामे दाओ रे बैड़ा फसल तचरू खाबे ना। सेजो मुख तो केशी शाक तो बैड़ा तार का छेते जम घेशेना। अर्थात किस मन में होता क्या है? किस काली नाम का बेड़ा दे दो, बेड़ा लगा दो। खेत में होता क्या है कि इंसान फेंसिंग करता है ना, बेड़ा लगाता है ताकि कोई जानवर ना आ जाए। खेत तो बहुत उपजाऊ है, उसमें बीज भी बो दिया, पर डर क्या है कि कोई ना कोई जानवर आके खराब ना कर दे फसल। उसी तरीके से बाहर से जब गलत विचार आते हैं, गलत चीज़ें आती हैं, इंसान जब बार बार अपने शरीर पे अटकता जाता है तो होता क्या है कि वो फसल खराब हो जाती है, वो फसल बार बार खराब होती जाती है ना। तो इसलिए बोला काली नाम का बेड़ा लगा दो। ये काली है कौन? सेजे मुख तो केशी
शाक तो बेड़ा तार का छेते जमगे सेना। जो काल को अपने अधीन रखती है वो है काली, है ना। वो परम ज्योति स्वरूपणी, वो परम आनंद। और काली नाम का ही बेड़ा क्यों बोला गया? क्योंकि हमें डर है। हमें किस चीज का डर है? हमें किस चीज का भय है? इंसान अपने मन और बुद्धि और शरीर में फंस के क्या चीजें में एक्सपीरियंस करता है, सुख दुख में। उसके लिए दुख क्या है? पुरानी चीजों की चिंता कि अरे यार पास्ट ऐसा चले गया, पहले मैंने ये गलती कर दी, अरे यार अभी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और फ्यूचर की टेंशन किसके कारण कर रहा है? क्योंकि अपने आपको शरीर मान रहा है, मन मान रहा है, बुद्धि मान रहा है। पर निजी स्वभाव क्या है? सदा सदा आनंदित रहना। इसीलिए बोला काली नाम का बेड़ा लगा दो जो काल के परे, है ना। और भक्त कहता है अभय पौधे प्राण सौंपिए, कि मैंने अपने प्राणों को किसके शरण में दे दिया। और जीवन में ये विश्वास कि कर्ण करावनहार आपे आप, जब हमें पता हो कि हमारे ऊपर एक बहुत ताकतवर शक्ति है, तो इंसान हमेशा निर्भय रहता है। इसीलिए बोला इसकी फेंसिंग कर दो, इस नाम की फेंसिंग कर दो, इस सत्य की फेंसिंग कर दो। और माँ काली के हाथ में क्या है? खड्ग, और उसमें नेत्र बन रखा है माँ काली के खड्ग के ऊपर। और उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान चक्षु, अर्थात माँ उस खड्ग से उस अज्ञानता का नाश करती। इसीलिए बोला काली नामे दावरे वेड़ा फसल तचरू हो बिना, वो फसल खराब नहीं होगी। फिर क्या बोला? गुरु रोपन को रे छे भी भक्ति बाड़ी ताय से चोना, कि गुरुदेव ने कृपा करके वो बीज दे दिया। बीज क्या है? ये विचार आ जाना, ये ज्ञान आ जाना। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है जीवन में ये लालसा आना, जीवन में ये क्वेश्चन मार्क आ जाना। क्योंकि आधे लोग जीवन में अंधकार को ही उजाला समझ के बैठे, और वो अंधेरे में फंसे लोगों के पास अगर कोई उजाला लाता है तो उन्हें कष्ट होता है, उनकी आंखों में दर्द होता है। क्यों? ज़्यादा देर अंधेरे में रहने से ये आंखें उजाला सह नहीं कर पाती। हम देखते तो हैं, अगर दिन में हम घर पे हैं, बिल्कुल गेट वेट सब बंद था, अचानक से बाहर निकलेंगे तो आंखों में जलन होने लग जाएगी उस उजाले को देख। और अगर इंसान उस अंधकार को ही सत्य मान ले, उस कंफर्ट जोन में बैठा रहे, तो सत्य को कभी जान नहीं पाएगा। क्यों? उसे कष्ट हो रहा है, शुरुआत में कष्ट हो गई। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि इंसान ये सब विचार कर पाए। जो अज्ञानता को ही अपना ज्ञान समझ के बैठा है, उस पर कृपा नहीं हो सकती। कृपा सहज बरस रही है, पर जो ये बात जानता है कि उसे सब जानता है, वो असल में कुछ नहीं जानता और ना आगे कुछ जान पाता है। वो बीज है जो अपने पेड़ बनने की आकांक्षा को भी उसने समाप्त कर दिया। भगवान की कृपा सदा सदा बरसने वाली। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ और करना है ना, या हम कुछ अलग करेंगे। पर असल में है क्या कि हमें अपने निज स्वभाव को पहचान जाना है। हम जो भूल चुके हैं वो हमारे अंदर ही है। राधे श्याम, जय नरसिंह।